मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय स्टूडियो में हैं, क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं इसमें। केवल एक युद्ध का रुकना नहीं, बल्कि अमेरिका और रशिया का मिलना इस तरीके से। बिल्कुल, यही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है श्वेता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थायी समिति है उसके 2 महत्वपूर्ण सदस्य। और दूसरी बात, अगर आप देखें ये दोनों कोल्ड वॉर के बाद से लेकर, भले ही सोवियत संघ टूट गया हो, लेकिन आज की स्थिति में भी अगर ग्लोबली इंपैक्ट है तो रूस के अमेरिका के साथ साथ रूस का भी काफी व्यापक इंपैक्ट है। तो इनका मिलना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या जियोपॉलिटिक्स के डायनामिक्स के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर दुनिया भर की नजरें लगी होंगी, क्योंकि दुनिया के अलग अलग इलाकों में बहुत सारी चीजें जो चल रही होती है ना श्वेता, उनमें कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका का अड़ंगा या टांग जो है वो नजर आ जाती है। फिर ट्रंप जैसे एक लीडर अगर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर इतने सारे उसमें कोण जुड़ जाते हैं कि क्या ही कहा जाए। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। विभूति झा फॉर्मर रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट और इंडियन अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं। अजय जैन भुटोरिया जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, कैलिफोर्निया यूएसए से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप कुमार व्यापारी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, हमारे साथ यूक्रेन से जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, और राजेश पवार भी कीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम एक एक करके हर पहलू, हर पक्ष के बारे में जानना चाहेंगे। विभूति झा जी, पहले आपसे हम जानना चाहते हैं, इस एक मुलाकात से क्या हल निकलेगा? क्या ऐसा भी कुछ लोग सोच रहे हैं? क्या इस एक मुलाकात से एक कदम आगे कम से कम लिया जाएगा? क्या है इससे उम्मीद? धन्यवाद श्वेता जी, हमें निमंत्रण दिया आपने आने के लिए। इस सवाल का उत्तर तो शायद दीपक जी बहुत अच्छा देते, लेकिन आपने इंटरनेशनल बैंकर से ये सवाल पूछा है तो मैं जवाब दूंगा निश्चित। और वो है कि देखिए, इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं, इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा पहले ही निर्णय हो जाता है। तो ये जो है, इनकी पर्सनल मीटिंग हो रही है इसमें, तो ये देखेंगे कि कहाँ तक मुद्दा कहाँ आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन मेरे विचार से, जो हमेशा से मैं कहता रहा हूँ, कि ये जो है ये यूरोप की अपनी लड़ाई है, किसी भी दुनिया के किसी और देश का इसमें कोई हिस्सा ही नहीं है। ये यूरोप की जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी, इतिहास देखें आप, तो यूरोप को एक फेटिश होती है। उनको अपने ही एरिया में एक दूसरे के देश को बाउंड्री खींचते रहते हैं। तो अब यूगोस्लाविया नहीं है, यूएसएसआर नहीं है, चेकोस्लोवाकिया चला गया। तो ये यूरोप की अपनी अंदरूनी मामला है, और दूसरे देशों का इसमें कोई लेन देन नहीं है। तो अब अमेरिका और रशिया, हमारे मित्र स्टीफन कोहेन कहा करते थे कि अमेरिका और रशिया को मित्र तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में एक दूसरे को सर्वनाश करने की पूरी ताकत है, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो इन दोनों को आपस में बात भी करनी चाहिए और दोस्ती भी करनी चाहिए, क्योंकि यही 2 देश हैं जो पूरे दुनिया का सर्वनाश कर सकते हैं। तो इस मामले को लेकर के मेरा तो ये अंदाज है कि सीज फायर नहीं होगी। उसका तो पुतिन उस पर सहमत ही नहीं है कि सीज फायर क्या करना, समस्या का समस्या को सुलझाइए। और दूसरी बात यह भी है कि यूरोप का प्रेशर इसमें बहुत ज्यादा है। ये सारा यूरोपियन खेल है, ईयू का, नाटो का खेल है। अमेरिका इज एन अनविलिंग पार्टनर इन दिस गेम। अगर आप जानते हैं तो ट्रंप डजंट लाइक नाटो, ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट, ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट। उन्होंने इसीलिए 2% लगाया कि आप 2% जीडीपी का लगाइए, फिर उन्होंने 5% किया। तो ट्रंप को हुआ कि शायद लोग ना मानेंगे, और दैट विल बी हिज रीजन टू गेट आउट, और ही विल से आई विल नॉट टेक पार्ट ऑफ दैट। इसके कारण जो है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुनिया को समझना, कि यूरोप की जो मेरा अपना मत है, यूरोप की जो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म है, उसका खेल आप 21st सेंचुरी वाला अब देख रहे हैं, जिसका स्वरूप। एम्बेसडर वोरा, आप इत्तेफाक रख रहे हैं उनकी बातों से? आपको, क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो बातें हो रही है ना, मतलब एक तरफ वो स्वागत करने भी जा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से नहीं चला तो मैं उठ के चला जाऊंगा वहां से। पुतिन पर ये कैसे काम करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता है, मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं आपका प्रोग्राम, सबसे पहले 140 करोड़ भारतवासियों को। एम्बेसडर वोरा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखने लगे थे, हम उनकी बात सुनने लगे थे, आप अपनी बात कंप्लीट करें। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप उड़ान भरते हुए ये कह रहे हैं पत्रकारों से कि मैं चाहता हूं कि जो किलिंग्स हैं वो बंद हो। एम्बेसडर वोरा।
मैं कह रहा था कि जहां साहब ने इतनी अच्छी तरह से इसका पुष्टिकरण किया है कि आई कांट डू बेटर देन ही डज ही माइट से दैट ही इज अ बैंकर बट ही इज ब्रिलियंट इन डिप्लोमेसी आल्सो बाय द वे आजकल अमेरिकन डिप्लोमेसी डिप्लोमैट्स नहीं चलाते आजकल तो प्रॉपर्टी डेवलपर्स और गोल्फ पार्टनर्स प्रेसिडेंट के क्या नाम उनका विटकॉफ साहब वो डिसाइड करते हैं वो मॉस्को जाते हैं वो पुतिन साहब से मिलते हैं सारे अग्रीमेंट वहां हो जाते हैं एंड देन दे विल मीट इन अलास्का एंड फॉर्मलाइज द होल थिंग मेरा मानना है मैम just I'll say it very quickly and simply if somebody gets offended please forgive me all this thing about I'm worried about people are dying come on the moon is made of blue cheese we all know I'm not talking about President Donald Trump we know what happened in Libya we know what happened in Afghanistan we know what happened in Iraq we know what's happening in Gaza today we know what's happening in Sudan where I was ambassador for 5 years of course my heart also bleeds when these people die but that's not the reason why this summit is being held bottom line what does Vladimir Putin want three things ma'am नो नेटो नहीं जाएगा यूक्रेन नेटो के अंदर दूसरा जो मैंने रशियन एनक्लेव जो है वो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन हड़प कर लिया वो मेरे साथ रहेंगे और तीसरा कभी भी यूक्रेन की मिलिट्री अब इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि रूस को वो चैलेंज कर सके और जो ट्रम्प साहब हैं वो क्या चाहते हैं मैम वेरी सिंपल आपकी जो प्रॉपर रेयर अर्थ्स हैं और तेल है और ये है वो सब मुझको दे दीजिए जेलेंस्की साहब गए छोले खाने कहीं पर आई डोंट केयर अबाउट जेलेंस्की उसको तो बहुत गाली वाली दी है उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर ही वांट्स बिजनेस ही वांट्स धंधा और वो धंधा अगर रूस से मिले या चीन से मिले या शैतान से मिले आई एम रेडी टू डू इट वो सीधी बात करते हैं मैम एटलीस्ट दिस इज अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प ही मीन्स व्हाट ही सेज व्हाट ही मीन्स अब हालांकि जाके प्रणय जी जी सॉरी प्रणय पुतिन मैं मिला जी हुआ जी कंप्लीट कर लें जी व्लादिमीर पुतिन से मिला हुआ मैं वो बड़ा शातिर खिलाड़ी है ही इज अ परफेक्ट स्पाई वो चुपचाप रहता है देयर इज नो चेंज इन हिज स्टांस बट डोनाल्ड ट्रम्प साहब कभी ये कभी वो कभी इधर कभी उधर एनीवे दिस बैटल इन अलास्का इफ यू कॉल इट अ बैटल ऑफ देयर माइंड्स ये खत्म हो चुकी है पुतिन साहब इसको जीत गए हैं ही इज गॉट दिस समिट विदाउट एनी कंसेशन क्या दिया उन्होंने कुछ नहीं लेकिन मीटिंग मिल गई हैप्पी बर्थडे सही बात है लेकिन वो इस सब के बीच में बेकार में इंडिया भी फंसा हुआ है प्रणय हाँ इंडिया तो कोलेटरल डैमेज हो गया है हाँ। मतलब हमारा लेना एक ना देना दो और इनफैक्ट अभी झा साहब कह रहे थे कि कंसिस्टेंसी है और ये यूरोप की लड़ाई है इससे किसी दूसरे देश का लेना देना नहीं है लेकिन झा साहब आप ये देखिए कि किस तरीके से अमेरिका का पिछला प्रशासन बाइडेन प्रशासन तो इस मामले में सहमत था कि भारत को रूस से तेल खरीदना चाहिए और इनफैक्ट भारत मदद कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तेल की कीमतों को स्थिर करने के अंदर वो तेल खरीद के इनफैक्ट बाइडेन प्रशासन राष्ट्रपति पुतिन को तो मॉन्स्टर कहता था वॉर क्रिमिनल कहता था और पता नहीं क्या क्या जो बाइडेन साहब ने कहा लेकिन अब बिल्कुल ही 180 डिग्री टर्न ले चुकी है अमेरिका की राजनीति और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद अगवानी करने के लिए पहुंच रहे हैं इसे कैसे समझा जाए देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है कि हर एक आदमी किसी को एक विपिंग बॉय चाहिए और मेरे अंदाज से है कि हमारी जो पॉलिसी रही है उसमें एक CIA के डायरेक्टर ने वे बैक आई रेड इन फार ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन गोखले इंस्टीट्यूट इन पुणे when Indira Gandhi used to talk about the foreign CIA intervention in India he was asked this very specific question, are you guys operating in India? And that CIA man had said, India is a happy hunting ground. We can enter anytime we want. And because of हम लोग जो ambivalent रहते हैं ना इधर के ना उधर के उसमें क्या होता है कि everybody wants a whipping ground. But आप देखिए इस बात को इस लीडरशिप में मोदी जी के लीडरशिप में India has refused and asserted that it is not a whipping country. I will stand by my own. आज ही मैंने ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी का जो आह्वान था कि अराइज अवेकन एंड असर्ट जिसमें मैंने अपना चौथा ए डाला था एक्ट ये भारत दिखा रहा है ये दुनिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये अभी तक तो ये कंट्री हर चीज मान लेता था आज मान नहीं रहा है राजेश ये आपसे हम समझना चाहते हैं कि यूक्रेन के भीतर इस समय क्योंकि बहुत ज्यादा संशय की भी स्थिति रही कि पता नहीं क्या होगा आप दो देशों के बीच की बातचीत कर रहे हैं लेकिन एक देश को पूरी तरीके से एक्सक्लूड किया गया है इसमें क्या वहां पर राय है क्या कहा जा रहा है देखिए श्वेता यहाँ पर इसकी काफी चर्चा है कि इसका क्या आउटकम होने वाला है लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इससे सीज फायर नहीं होगा और इसका सबसे बड़ा कारण जो कि यूक्रेनियन भी समझते हैं और रूसी भी समझते हैं वो ये है कि इस वक्त जो बैटल फील्ड है उस पर लगातार रूस की जो है बढ़त बनी हुई है लगातार वो बड़े एरिया पर कब्जा किए जा रहा है स्पेशली पिछले 10-15 दिन में जो रूस ने जो
तेजी पकड़ी है बैटलफील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा है। पिछले 2 हफ्ते में लगभग रूस कई फ्रंट्स पर 30 मील तक बढ़ चुका है आगे। तो इस वक्त रूस के लिए सीज फायर करना बड़ा आत्मघाती होगा, क्योंकि अगर ये सीज फायर के बाद पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है तो उससे रूस को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये वक्त यूक्रेन को मिल जाएगा, यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को मिल जाएगा रीग्रुप करने के लिए, नए हथियारों को पाइल अप करने के लिए, ताकि फिर वो उसमें जो रूसी फौज है उसको आगे बढ़ने से रोक सकें। इसलिए इस स्टेज पर किसी भी हालत में सीज फायर नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो विटकॉफ अभी गए थे रूस में पीछे, उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत हुई थी, उसमें एक मोटी जो है एक कॉम्प्रोमाइज तय हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें पुतिन और ट्रंप दोनों एग्री हो चुके हैं कि दे विल बी स्वैपिंग ऑफ लैंड। जो एरिया इस वक्त रशिया के अंडर है दोनबास का, खासकर जो 4 ये प्रोविंसेस हैं, खरसोन, ज़पोरिज़िया, लुगांस्क और दोनेत्स्क, इसका कुछ हिस्सा अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है, पर रूस ने इसके अलावा बाकी 2 प्रोविंस में छोटा मोटा इलाका कब्जे में ले लिया है। तो अभी जो कॉम्प्रोमाइज डील जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि जो छोटा मोटा इलाका बाकी 2 प्रोविंसेस में है, रशिया और यूक्रेन को दे देगा, और जो इलाका अभी तक रूस के कब्जे में नहीं गया है इन 4 प्रोविंसेस में, यूक्रेन को वो देना पड़ेगा, जिससे यूक्रेन सहमत नहीं है।